हाय एक्वेरियस। और जैसे हमारी बात हुई थी कि हम करंट फीलिंग्स पे रीडिंग करें, और ये जो रीडिंग्स हैं ये मैं वीकली ऑल्टरनेट डे, और अभी तो मैं इस वीक तो कोशिश करूँगी कि मैं डेली ये रीडिंग आप तक पोस्ट कर सकूँ। अगर मुझे इस पे अच्छे व्यूज़ रिव्यूज़ अच्छे आएंगे, लाइक और व्यूज़ जो हैं वो आप लोग देखोगे, आपसे रेजोनेट होगी, तो मैं इसे कंटिन्यू करूँगी। हालांकि मैं स्टार्ट ज़रूर कर रही हूँ क्योंकि जो वोटिंग मैंने ली थी उसमें सबसे ज़्यादा आप लोगों ने यही चीज़ बोली थी। बट यू डोंट वरी, रीडिंग्स जो हैं वो और टॉपिक्स पे मैं करती रहूँगी, उनमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए। ये जो है ये शॉर्ट रीडिंग्स होंगी जो कि डेली आपको 11-11 पे मिल जाएगी, और इसका टॉपिक रहेगा करंट फीलिंग। और ये जो करंट फीलिंग है ये मैं जनरल ही है वैसे तो, लेकिन मैं जनरलाइज ना करके अलग अलग तरह के लोगों के लिए इनको जो है वो डिवाइड कर दूंगी। जैसे मैंने तीन चार चीज़ें जो हैं वो दिमाग में है मेरे, वो मैं यहाँ पे कार्ड स्प्रेड ही उस तरीके से करूँगी। एक तो जो पहले लोग हैं वो होंगे जो मैरिड हैं और हैप्पीली मैरिड हैं, उनके पार्टनर्स उनके लिए क्या सोच रहे हैं। फिर हम देखेंगे जो मैरिड हैं बट अभी किसी ना किसी इश्यूज़ में फंसे हुए हैं या अभी चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं, तो उनके पार्टनर उनके लिए क्या सोच रहे हैं। देन हम देखेंगे कि कमिटेड लोगों के पार्टनर उनके लिए क्या सोच रहे हैं, कमिटेड रिलेशनशिप में हैं और कांटेक्ट में भी हैं अभी एक दूसरे के। फिर हम देखेंगे कि आप कमिटेड हैं लेकिन कांटेक्ट में नहीं हो। और फिर एक लास्ट फिफ्थ जो है रो मैं वो निकालूंगी, जिसमें हम ये देखेंगे कि अगर आप लोग पहले कभी किसी के साथ थे यानी एक्स, तो आपके एक्स की फीलिंग क्या है आपके लिए। ओके, सो इस तरह से हम यहाँ पे अलग अलग रीडिंग अलग अलग तरह से कार्ड्स को पुल करके और डिफरेंट डिफरेंट वे में देखेंगे। बट अगेन, क्योंकि ये एक ही सेशन है, एनर्जीज एक ही होंगी, तो मैं उसको टाइम स्लॉट नहीं दे रही हूँ। मैं आप पूरी रीडिंग देखो, आपको कोई ना कोई मैसेज मिल जाएगा। ओके, बट जनरल रीडिंग है गाइस, सबसे रेजोनेट नहीं होगी और ना ही मैं बहुत सारे कार्ड्स यूज़ करूँगी। सो जो आएगा वो या तो किसी से 100% रेजोनेट करेगा और किसी से 0% करेगा। सो उसके लिए ओपन माइंड के साथ रीडिंग देखिएगा। ओके, इस तरह की रीडिंग्स में यही हो जाता है कि डेली सेम एनर्जी कैच करना मुश्किल हो जाता है। तो हो सकता है आज आपकी लिए रीडिंग हो, कल किसी और के लिए हो, वो चीज़ हो जाती है। लेट्स सी क्या आता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो लोग हैप्पीली मैरिड हैं और अपने पार्टनर से कम्युनिकेशन में हैं, आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। आप लोग अगर मैरिड हैं और कम्युनिकेशन में हैं तो आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। We have the Tower, Page of Cups, Three of Pentacles, High Priestess। ऑल राइट, सो डेफिनेटली ये पर्सन जो है बॉटम एनर्जी है एम्परर, मैरिड पर्सन की बात कर रहे थे। एम्परर जो है वो मैरिड पर्सन को बताता है। इस पर्सन को आप थोड़े इमेच्योर लगते हो, ठीक है। इसे लगता है कि वो समझदार हैं, आपके पार्टनर समझदार है और आप थोड़े से इमेच्योर हो। आप चीज़ों को समझते नहीं हो या चीज़ों को बहुत लाइटली ले लेते हो, और आपकी शादी की वजह से इनकी लाइफ में बहुत सारे बदलाव आए हैं। द टावर, यहाँ पे जब हम फीलिंग्स की बात करते हैं तो टावर कहता है कि ज़िंदगी बदल दी किसी ने, ठीक है। सो इनको ऐसा लगता है कि यार पहले ये कुछ और होते थे और आपने इनकी ज़िंदगी में इनकी लाइफ को हिला दिया, ऐसे शेक कर दिया है कि पता नहीं क्या हो रहा है। तो वो वाली फीलिंग है इनको आपके लिए। लेकिन ये भी मानते हैं कि आपका और इनका डिवाइन कनेक्शन है, यानी डेस्टिनी ने ये तय किया है। मैरिड हो तो फिर आप कहोगे कि ऑब्वियसली मैरिज है तो और क्या सोचेंगे, बट पॉजिटिव थॉट्स है। कुछ लोग नेगेटिव भी सोच सकते हैं कि कहाँ, लेकिन आपके पार्टनर की पॉजिटिव थॉट है आपको लेकर के कि ठीक है यार, किस्मत ने या डिवाइन ने कुछ सोच समझ के ही ये रिलेशनशिप जो है वो मुझे दिया है। ऐसा भी ये पर्सन मानते हैं कि आप एक बहुत इंट्यूटिव पर्सन हो, ठीक है। आपको पहले से पता चल जाता है, या आपकी जो डायरेक्शन ऑफ सोच है वो बिल्कुल सही एग्जैक्ट पिन पॉइंट होती है। आप सही बात कहते हो, या आप
आप ये कुछ भी छुपाएं आपसे, आपको पता चल जाता है। या हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि विद दिस हाई प्रिस्टेस आप जैसे ये आपको इमेच्योर समझते हैं, तो इनको लगता है आप इमेच्योरिटी दिखाते हो, आपके एक्शंस में इमेच्योरिटी है, लेकिन अंदर से आप बहुत समझदार और बहुत इमोशनली स्टेबल पर्सन हो, ऐसा भी पर्सन फील करते हैं आपके लिए। एंड विद दिस 3 ऑफ पेंटिकल मे बी आप में से काफ़ी लोगों के बच्चे हों, आपके 2 या 3 बच्चे हो सकते हैं, या ये पर्सन जो है वो आपके साथ एक कनेक्ट फील करते हैं। और विद दिस 3 ऑफ पेंटिकल ये पर्सन आपको काम करते हुए देखना चाहते हैं। अगर आप कोई प्रोफेशनल पर्सन हो तो ये आपके काम करने से खुश हैं और उसमें आप कोई हेल्प करना चाहते हैं और करते भी हों शायद, और उन्हें उस काम को करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, या आप इनकी हेल्प लेते हो तो इनके करंट फीलिंग में ये भी दिख रहा है कि अरे यार ये मेरे से हेल्प लेती है अपने काम में। ऐसा हो जाता है ना कि करंट फीलिंग क्या है जो आप सोच रहे हो किसी पर्सन के बारे में, तो हो सकता है ये हो। और अगर आप काम नहीं करते हो प्रोफेशनली तो ये पर्सन चाहते हैं कि आप अच्छे से अच्छा वर्क करो। ये पर्सन आपको ग्रो करते हुए देखना चाहता है, ये पर्सन आपको बिजनेस करते हुए भी देखना चाह सकते हैं, ठीक है। सो ओवरऑल अगर मैं देखूं आपके पार्टनर की फीलिंग, तो यस वो थोड़े से डोमिनेटिंग है, वो थोड़े से मिच्योर आ रहे हैं। वाओ, सी एम्परर एंड एम्प्रेस। सो हम पार्टनर के लिए रीडिंग कर रहे हैं और यूनिवर्स ने बता दिया कि हाँ मैं पार्टनर के लिए ही मैसेज दिए हैं। तो मैंने स्टार्टिंग में ये था कि एनर्जी इधर उधर हो जाएंगी, बट आपके लिए एनर्जी इधर उधर नहीं हुई है, बिल्कुल एग्जैक्ट एनर्जी है। ये पर्सन आपको बहुत अच्छे से देखते हैं और आप लोग जो है वो यस मदर फादर एनर्जी में आ रहे हो। तो मे बी आप में से जो भी फीमेल है इस रीडिंग में वो प्रेग्नेंट हो या आप लोग चाहते हो, तो इस पर्सन के दिमाग में ये भी है। बट ये पर्सन अपने आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानते हैं, ठीक है। और अगर ये एम्प्रेस पोजीशन में है तो ये चाहते हैं कि आप इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। वेरी नाइस, वेरी पॉजिटिव थॉट्स। तो इस पर्सन की करंट फीलिंग्स पॉजिटिव है, ओके। आपको कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, बहुत अच्छी फीलिंग है। बस वो थोड़ा बहुत इमेच्योर और थोड़ा बहुत चेंज तो मैरिज के बाद आता है, और ये थॉट भी शायद चेंज हो जाएगी, बिकॉज वो एक तरफ तो पेज ऑफ कप्स एनर्जी में आपको देख रहे हैं, एक तरफ हाई प्रिस्टेस देख रहे हैं। सो आप समझ लो कभी कभी कुछ कर देते हैं, और करंट फीलिंग में क्या होता है जैसे आपने कल ही कुछ किया तो उस अकॉर्डिंग वो ऐसा सोच रहे हैं। लेट्स सी, अगर आप मैरिड हो लेकिन किसी रीजन से आप लोग बात नहीं कर रहे हो, डिस्प्यूट्स चल रहे हैं आप लोगों के, सो आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं एक्वेरियंस। एक्सक्यूज मी। Okay, Ace of Wands, 7 of Swords, 2 of Wands, Knight of Cups। देखिए ये पर्सन आपके लिए पैशनेट है। विद दिस 4 ऑफ पेंटिकल ये अपने थॉट्स आपसे शेयर नहीं करते, ठीक है, लेकिन अंदर इनके मन में आपको लेकर के काफ़ी पैशन, काफ़ी अट्रैक्शन है, ये आपके बारे में सोचते हैं। विद दिस 9 ऑफ सोर्स बहुत परेशान भी होते हैं, ठीक है। ओवरनाइट थिंकिंग इनकी चलती रहती है इस कनेक्शन के लिए, आपके लिए, लेकिन ये कुछ कहते नहीं है, कोई बातचीत नहीं हो रही। वो यहाँ पे आ गया 4 ऑफ पेंटिकल से, इन्होंने हाइड कर रखी हैं चीज़ें। सोचते क्या है, देखिए ऐसा जो आज की रीडिंग यहाँ पे निकल रही है वो इस 7 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी से आ रही है, और ये कार्ड कह रही है कि मे बी आप लोगों के रिलेशनशिप में या तो कोई चीटिंग हुई है, ठीक है, जैसे इस पर्सन ने आपसे बहुत सारी चीज़ें छुपाई हो या आपने इनसे बहुत सारी चीज़ें छुपाई हो और फिर आज ये स्थिति में आ गए आप लोग। अगर ऐसा नहीं है तो ये पर्सन किसी और सिचुएशन की वजह से या किसी और पर्सन की वजह से आपकी तरफ नहीं आ रहे और आपसे दूर भाग रहे हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि आप इन्हें कांटेक्ट करो, आप इनकी तरफ आ जाओ, बिकॉज अंदर ही अंदर वो ये जानते हैं कि ये उनका डायरेक्शन नहीं है, बट वो रनर एनर्जी में है, वो भाग रहे हैं आपसे, कुछ तो हुआ है, ठीक है।
तो कोई ना कोई रीजन जरूर है जिसकी वजह से या तो इनको आप पे ट्रस्ट नहीं है, इनको लगता है कि आपने गलत किया है, या फिर ये जिन लोगों के साथ आसपास के लोग हैं वहां से इनको भागना पड़ेगा, ये आपकी तरफ नहीं आ सकते बिकॉज ऑफ सिचुएशन और पीपल। लेकिन अंदर ही अंदर विद दिस एस ऑफ वॉन्ड्स ये एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। टू ऑफ वॉन्ड्स ये इंतजार कर रहे हैं, 1 नंबर की भी एनर्जी और 2 नंबर की भी एनर्जी है, ये इंतजार कर रहे हैं कि सिचुएशन बदले। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि इस एस ऑफ वॉन्ड के कारण में ना माइंड में ऐसा कुछ है, और यहाँ पे भी 9 ऑफ सोर्ड्स है। 9 ऑफ सोर्ड्स भी बताता है कि दिमाग बहुत चल रहा है, दिमाग में बहुत सारी खिचड़ियां पक रही हैं। सो इस पर्सन को ये भी लग सकता है आपके लिए कि आप मूव ऑन कर गए हो, इसको लगता है आप चले गए हो इसकी लाइफ से और आप कभी वापस नहीं आओगे, आपने किसी और का साथ ले लिया या आपको कोई और मिल गया, ठीक है। या ऐसा आप लोगों की हिस्ट्री भी हो सकती है गाइज, मैं इतना यहाँ पे नहीं वो जज कर सकती। सो सबके लिए अपना अपना हो सकता है, बट अगर इस पर्सन की करंट फीलिंग आपके लिए देखी जाए, ये आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, आपके बारे में सोच के परेशान होता है, लेकिन आपको कोई बात कहता नहीं है, और किसी न किसी वजह से ये पर्सन आपसे दूर भाग रहा है, हालांकि ये चाहता नहीं है कि आपसे दूर भागे। ओके, ये इस पर्सन की फीलिंग आ रही है आज की तारीख में। लेट्स सी, अगर आप कमिटेड हो, आपकी शादी नहीं हुई है, तो जो इस पार्टनर के साथ आप कमिटेड हो, कांटेक्ट में हो, वो आपके लिए आज क्या फील कर रहे हैं, उनकी करंट एनर्जीज क्या हैं। थ्री ऑफ कप्स, Queen of Wands, Knight of Wands, wow, Six of Wands, very nice. So अगर आप कमिटेड हो किसी के साथ, वाओ, Two of Cups, वाओ, तो आप में से काफी लोग ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में हो, ठीक है, वेरी नाइस। बट यहाँ 10 ऑफ सोर्ड्स है, सो मे बी आपकी कोई फाइट अभी रिसेंटली होके खत्म हुई हो, या किसी मुद्दे पे आपके विचार नहीं मिल रहे हैं शायद, या इस पर्सन ने कोई और कनेक्शन या आपने किसी और के साथ कोई कनेक्शन खत्म करके आप लोग एक दूसरे के साथ आए हो। 2-3 सिचुएशन बनती है, बट क्योंकि यहाँ चारों कार्ड काफ़ी पॉजिटिव है, सो डेफिनेटली आप लोग एक दूसरे से अपोजिट ज़रूर हो, आप लोगों के व्यूज़ भलाए ना मिल रहे हो, लेकिन आपके पर्सन आप की तरफ बहुत अट्रैक्टेड है। ये पर्सन आपको अपना दोस्त मानते हैं, 2 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ कप्स से। ये पर्सन के इमोशंस आपसे जुड़े हैं, बट किसी गलत इंटेंशन से नहीं, इनको लगता है इन्हें आपके साथ खुशी मिलती है, ठीक है, इन्हें आपके साथ रहना अच्छा लगता है। और ये 2 हैंड्स का कलर जो डिफरेंस है वो आपके डिफरेंसेस को बता रहा है कि शायद आपके व्यूज़ एक से नहीं हैं, शायद आप बहुत अलग अलग पर्सनालिटीज़ हैं, लेकिन फिर भी उनको आपके साथ रहना अच्छा लगता है, वो आपको अपना दोस्त मानते हैं। विद दिस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वो आपकी तरफ अट्रैक्टेड भी हैं, और हो सकता है बहुत जॉली नेचर के, एक चार्मिस्टिक पर्सनालिटी हो, जो कि शायद बहुत टॉकेटिव हैं, या बहुत जल्दी खुश हो जाते हो, या अपनी जब आप खुश होते हो तो आपको आदत है उसको बोल बोल के बताने की, तो इनको वो आपकी आदत बहुत अच्छी लगती है, बिकॉज ये दोनों वॉन्ड्स के कार्ड्स हैं। और वो हैप्पीनेस, इस पर्सन को आपकी स्माइल बहुत अच्छी लग सकती है, आप छोटी छोटी खुशियों में जैसे डांस करने लग जाते हो, या खुश हो जाते हो, या आपसे बात करना इस पर्सन को बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। और इनको ये भी लगता है कि अगर इनका कोई मूड खराब होता है तो आप इन्हें चिल कर देते हो। वो 3 ऑफ कप्स और नाइट ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से आ रहा है कि अट्रैक्शन होता है इन्हें जब आपकी तरफ, तो तब ज़्यादा अट्रैक्शन होता है इनको आपकी तरफ जब आप इनको चिल कर देते हो कि अरे मैं हूं ना, मैं संभाल, तो आप लोगों का रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप ज़्यादा दिख रहा है। सो वही वो पर्सन आपकी तरफ महसूस भी करते हैं, पुल, एक अट्रैक्शन, कि आप इनकी लाइफ को हैप्पी कर देते हो। अगर ये कितने भी स्ट्रेस में हो, या आपकी तरफ आएंगे तो आप उनको खुशी दोगे। 6 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, सो उन्हें आपके साथ होने की एक प्राउड भी है, उन्हें लगता है जैसे इतना आसान नहीं है आप जैसे पर्सन के साथ रिलेशनशिप में रहना, होना, तो मे बी वो इस चीज़ के लिए प्राउड फील करते हैं कि वो आपके साथ हैं। मे बी आपकी विक्ट्रीज में, या आप जिस तरह के पर्सन हो, आपने कुछ अचीव किया है, आप बहुत अच्छे स्कॉलर स्टूडेंट्स हो, वट जो कुछ भी आप हो, उसके लिए वो आपको बहुत प्राउड फील करते हैं, ठीक है। और उन्होंने आपको कभी कहा भी हो कि
तुम में टैलेंट है, वो आपके टैलेंट की हमेशा दूसरों के सामने प्रशंसा करते हैं। और एटलीस्ट करंट एनर्जी में तो कुछ ऐसा दिख रहा है कि आप और वो किसी चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हो, किसी खुशी, किसी एक दूसरे के साथ होना, या एक दूसरे ने कुछ अचीवमेंट अचीव किया तो उस चीज़ के लिए वो आपके लिए बहुत खुश है। ठीक है, सो ये एनर्जीज हैं, बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत फायरी हैं, बॉन्ड्स ही बॉन्ड्स के कार्ड्स हैं, तो इमोशंस भी है प्लस अट्रैक्शन भी है। ठीक है, बट अगर आप कहोगे कि इंटेंस इमोशंस या वो लवी और रोमांटिक फीलिंग वो नहीं दिख रहा, अट्रैक्शन है फ्रेंडशिप वाला, और ये मुझे बहुत अच्छी एनर्जीज आ रही हैं, बहुत पॉजिटिव आ रही हैं। सो यस, वेरी पॉजिटिव। नाउ लेट्स सी, अगर आप कम्युनिकेशन में नहीं हो और किसी कमिटेड रिलेशनशिप में हो, बट रिसेंटली कुछ बात हुई है जिसकी वजह से बातचीत बंद है, लेट्स सी आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हो। यही सेपरेशन की एनर्जी भी है कि अगर आप सेपरेटेड हो, किसी पर्सन के साथ कमिटेड थे सालों से और अभी बातचीत नहीं हो रही है कुछ महीनों से, सो लेट्स सी वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। एक्वेरियंस के पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, गाइड कीजिए यूनिवर्स। थैंक यू। जो लोग कम्युनिकेशन में नहीं है, कमिटेड रिलेशनशिप में है, प्लीज बताइए। थैंक यू। ओके, मैं नहीं ले रही कार्ड्स, शफल करूंगी दोबारा। हालांकि द वर्ड की एनर्जी आई थी, आप लोगों का एक साइकिल एंड हुआ है, कैच तो कर लिया एनर्जी यूनिवर्स ने। लेट्स सी क्या आता है। क्या आप सोचते हैं आपके पार्टनर कम्युनिकेशन में नहीं है तब? क्वीन ऑफ कप्स, हर्मिट, जजमेंट, थ्री ऑफ सोर्ड्स, और बॉटम में है एट ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल। ऑल राइट, देखिए ये पर्सन जो है वो अपनी स्टेबिलिटी पे फोकस कर रहे हैं इस समय। पैसा जो है उसके पैसा कमाने को लेके या अपनी लाइफ में स्टेबल होने को लेकर के इनका फोकस है अभी। ये ऐसा मानते हैं कि आप इनसे ज़्यादा स्टेबल हो एक्वेरियंस, ठीक है, आपकी एनर्जीज ज़्यादा स्टेबल है। मे बी मटेरियल वर्ल्ड में आप इनसे ज़्यादा कमा रहे हो, या आपका जो सोशल स्टेटस है वो ज़्यादा हाई है, ये सोचते हैं ये पर्सन। या ये भी हो सकता है कि इनको लगता है आप मेंटली स्ट्रांग हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसा भी स्ट्रांगनेस ये आपको देख सकते हैं। तो ये आपको एक स्ट्रांग पर्सन की तरह देखते हैं और अपने पैसे पे, अपने लाइफ के में आगे बढ़ने पे फोकस कर रहे हैं। यहाँ पे कैंडल भी है और मून साइकिल्स भी हैं, तो मे बी इस न्यू मून या जो अभी फुल मून गया है पिछले टाइम में, उसी टाइम में आपका कोई झगड़ा या सेपरेशन हुआ हो, ये पॉसिबल है। या हो सकता है कि फुल मून और न्यू मून पे आपकी एनर्जीज इस पर्सन को लेके बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाती है, आपको इनकी बहुत याद आती हो। उसका रीज़न ये है कि ये कोई रिचुअल कर रहे हो सकते हैं, अगर ये स्पिरिचुअलिटी को बिलोंग करते हैं तो, जिसकी वजह से आपको इनकी बहुत ज़्यादा मेमोरीज जो है वो फ्लैशबैक होने लगती है। सो बात करते हैं पर्सन आपके लिए क्या सोचते हैं। देखिए सबसे पहले जो मेरा ध्यान ले रही है एनर्जी यहाँ पे, वो है थ्री ऑफ सोर्ड्स। सो डेफिनेटली ये पर्सन बहुत पेन में है, ठीक है, बहुत हर्ट है, किसी बात से इनको बहुत दुख हुआ है, आपकी कोई बात या आपके रिलेशनशिप में जो कुछ भी हुआ उससे ये पर्सन खुश नहीं है। इनकी एनर्जीज ऐसी नहीं है कि हाँ बहुत लगाव हो रहा है आपसे, या इस रिश्ते में जो हो रहा है वो अच्छा चल रहा है। हमने कंडीशन भी रख दी कि आप सेपरेशन में हो तो इस तरह की एनर्जीज आ रही हैं, तो वो आएंगी भी। सो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको याद करके परेशान होते हैं, या जो मेमोरीज आपने इन्हें दी है उनको याद करके परेशान हो रहे हैं। तो करंट एनर्जी में पर्सन जो है वो आपकी लिए जो ये फील कर रहे हैं वो यही कि आपने इन्हें दुख पहुंचाया है या इन्होंने आपको तकलीफ दी है। इस रिश्ते में कहीं ना कहीं वो पेन फील करते हैं, तनाव फील करते हैं। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है और यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है विथ थ्री ऑफ सोर्ड्स। ऐसा लगता है जैसे इन्हें लगता है कि आप इस तनाव से या इस पेन से हील कर रहे हो खुद को, और प्लस इन्हें ये भी लग रहा है इस क्वीन ऑफ कप से क्वीन ऑफ पेंटिकल में ये आपको देखते हैं तो इनको ऐसा भी लगता है कि आप हील वील करके निकल भी गए हो, आपने मूव ऑन कर लिया है।
और आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हो क्योंकि आपकी बातचीत नहीं हो रही, तो ठीक है। हो सकता है इस पर्सन ने कोई मैसेज किया हो आपको, ठीक है। देखो यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल भी है। सो 4 ऑफ पेंटिकल है, यानी या तो इन्होंने कुछ बात अपने मन तक रख रखी है या आपने कुछ बात अपने मन तक रख रखी है, बट दोनों में से किसी एक ने कोशिश की है लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं आया। और जहाँ तक मुझे लग रहा है ये पर्सन की तरफ से कोई कोशिश हुई है जिसका आपने रिस्पॉन्ड नहीं किया है, तो इसलिए भी ये पर्सन ये मान रहे हैं कि आप आगे बढ़ गए हो और इन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है, या आपने इन्हें बहुत हर्ट किया और आप बहुत आसानी से आगे चले गए। देन हर्मिट एनर्जी, ऐसा नहीं है कि ये पर्सन आपको भूल गए हैं या आपके बारे में नहीं सोच रहे हैं। हर्मिट कहता है एनालिसिस को। ये पर्सन हमेशा जब ये काम कर रहे हैं तो ये अपनी स्टेबिलिटी पे काम कर रहे हैं, फोकस्ड है। लेकिन जब भी ये पर्सन अकेले होते होंगे तब ये देखते हैं आपके और इनके रिलेशनशिप को, और ये आपके बारे में बहुत ओवरथिंक करते हैं, बहुत सोचते हैं आपके बारे में। लेकिन विद दिस हर्मिट एनर्जी ये आपको भी एक ओवर थिंकर की तरह देखते हैं। इन्हें लगता है आप बहुत ओवर एनालाइज करते हो, जजमेंट भी है। तो इस पर्सन को आपके बारे में ये लगता है कि आपने बहुत ओवर जज कर लिया सिचुएशन को, आपने एक छोटी सी बात को बहुत बड़ा कर दिया, या आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर लेते हो, सिचुएशन इतनी बड़ी थी नहीं जितनी आपने बना दी, या आपकी वजह से इनको इतना पेन मिल रहा है तो आपको ये चीज़ सोचनी चाहिए, आप पता नहीं क्या सोच रहे हो, ऐसा कुछ इनकी फीलिंग्स हैं। विथ दिस जजमेंट ये फीलिंग्स की जब बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि आप इन्हें माफ़ कर दो अगर इनसे कोई गलती हुई है तो। अदरवाइज ये फील करते हैं कि अगर आपने इनको कोई तकलीफ दी है तो शायद आपने माफ़ी मांगी है। विद दिस मुझे पेज ऑफ वॉन्ड्स की, कोई आपने इनको बोला है माफ़ी मांगने के लिए, बट ये आपको माफ़ नहीं कर पा रहे क्योंकि ये बहुत पेन में है, ठीक है। सो अगेन वापस रिपीट कर देती हूँ, ये पर्सन जो है वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं। बेसिकली ये सोच रहे हैं कि आप मूव ऑन कर चुके हो और आपने इन्हें बहुत हर्ट किया है, सिचुएशन इस रिश्ते में बहुत पेन रहा है, और ये सोचते हैं कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो सिचुएशन को, बहुत ज़्यादा ओवर जज कर रहे हो सिचुएशन को। अगर आपने इन्हें हर्ट किया है तो ये आपसे जो है चाहते हैं कि आप इनसे माफ़ी मांगे, या इन्हें लग रहा है कि आपने अपने आप को रिलीज़ कर दिया, आपने माफ़ कर दिया और आप कभी वापस नहीं आओगे। अगर इन्होंने आपको हर्ट किया है तो ये माफ़ी मांगना चाहते हैं। लेकिन मुझे इन सारे कार्ड्स में कहीं भी ये पर्सन की कोई ऐसी एनर्जी नहीं दिखी कि वो आपकी तरफ आके कुछ करना चाहते हैं, कोई एक्शन लेना चाहते हैं, नहीं। वो अपने आप में है और कहीं ना कहीं बहुत हर्ट है, हील करना चाहते हैं, और उन्हें लग रहा है आपने हील कर लिया, आप आगे बढ़ गए, ख़त्म हो गई ये बात, ठीक है। आपको भूले नहीं है, बट आपकी तरफ आने जैसा भी मुझे यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा, बस एक मैनिफेस्टेशन ज़रूर दिख रहा है। वो भी मुझे लगता है वो इस पेन से निकलना चाहते हैं, बिकॉज वो इस पेन को रिलीज़ करना चाहते हैं। अगर उन्होंने आपको तकलीफ दी है तो वो चाहते हैं आप इस पेन से निकल जाओ और अकेले ना रहो, हील कर जाओ, आपके लिए अच्छा चाहते हैं। अगर ये पेन उनको खुद को है तो वो यही सोच रहे हैं कि आपने उनको बहुत तकलीफ दी और आप निकल चुके हो, शायद मूव ऑन कर चुके हो उस सिचुएशन से। ओके, सो ये है उनकी करंट एनर्जी। नाउ लेट्स सी कि अगर आप लोग अपने एक्स के बारे में जानना चाहते हो जिसके साथ आप कभी कनेक्शन में हुआ करते थे, तो वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं अभी, कोई आप लोगों का रिलेशनशिप का वापस से यूनियन होने का है या नहीं। लेट्स सी। Queen of Pentacle, Page of Wands, 4 of Pentacle, 5 of Pentacle। सो देखिए आपके एक्स जो हैं वो 9 of Swords। सो ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, या आपके बारे में सोच रहे हैं, या जो कुछ भी पास्ट में हुआ उसको लेकर के कहीं ना कहीं डिस्टर्ब्ड हैं एक्वेरियंस। और विद दिस 5 ऑफ पेंटिकल अकेलापन भी इन्हें लगता है, ठीक है। इन्हें लगता है कि आपने इन्हें छोड़ दिया, आपने इन्हें लेफ्ट आउट फील कराया है, और कुछ नेगेटिव थिंकिंग भी इसके दिमाग में चलती है, जैसे आप आगे बढ़ गए हो या आपने शादी तो नहीं कर ली, आप इनके बारे में सोच रहे हो या नहीं, ऐसे करके कुछ नेगेटिव ख्याली पुलाव भी पका लेते हैं। बिकॉज इस कार्ड में आप देखोगे ना तो ये ब्लैक क्रोज है, ब्लैक मतलब नेगेटिविटी ज़्यादा है।
हो सकता है इस पर्सन को रात को आप नींद नहीं आती हो आपके बारे में सोच के। सो ये पर्सन आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल की तरह दिखते हैं, नहीं लगता आप आगे बढ़ गए हो, आपने कोई पार्टनर भी चूज कर लिया, आपने शादी कर ली है, शायद मे बी आप मैरिड हो, तो आपको ऐसे देखते हैं कि हाँ आपने अपनी लाइफ में जो करना था वो आपने कर लिया। आपको मैसेज करना चाहते हैं ये पर्सन, लेकिन रुक जाते हैं, ठीक है। और हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों के पर्सन का कोई मैसेज आया है आपके पास, बट ये पर्सन मानते हैं कि इन्होंने तो आपके लिए बहुत कोशिश की, इन्होंने तो आपको मौका दिया, बट आप अपने इमोशंस इनसे नहीं कह रहे, या आप इनसे कुछ छुपा रहे हो। यहाँ कोई एक पर्सन मैरिड हो सकता है, चांसेस हैं, ठीक है। और या फिर आप लोगों के बीच में कोई फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से सेपरेशन हुआ हो, तो ये पर्सन जो है वो उनको लेकर के ब्लेम करते हैं, अपने फाइनेंसिस को ब्लेम करते हैं आपको लेके कि भाई काश ये कुछ होते या ये इतने स्टेबल होते तो ये आपको कभी खोते नहीं, या वो सब कुछ नहीं होता जो हुआ है आपके रिलेशनशिप में। सो कहीं ना कहीं ये पर्सन अपनी अभी प्रेजेंट टाइम में तो अपने इमोशंस को हाइड कर रहे हैं, और आपको एज ए क्वीन ऑफ पेंटिकल एक कमिटेड और स्टेबल ऑरा में देख रहे हैं कि आप इनकी तरफ नहीं आओगे, और मिस भी कर रहे हैं आपको, और आपके लिए ओवरथिंक भी कर रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए, क्योंकि ये प्रेजेंटली शायद अच्छी एनर्जी में नहीं है। ओके, इनको दुख है किसी चीज का, कुछ हुआ है रिसेंटली इनके साथ, वो चीज यहाँ पे दिख रही। ऑल राइट, सो ये है मैसेजेस एक्सपीरियंस आपके लिए, और आई होप कि आपसे रेजोनेट होंगे। मैं डेली इस तरह की रीडिंग करने का सोच रही हूँ, 2-4 दिन करूँगी। अगर आपका अच्छा फीडबैक और रिव्यूज़ आते हैं तो मैं इसको कंटिन्यू करूँगी। दैट्स इट, थैंक यू सो मच रीडिंग देखने के लिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।